रोहित को जमीन पर गिराकर शिवम दोबारा अपने सोफे पर बैठ जाता है। शिवम एक सिगरेट जलाता है और अकरम को ऑर्डर देता है, इसकी सारी हड्डियां तोड़कर बोरे में भरकर इसे चीन भेज दो। बहुत याद आ रही है इसे अपने घर की। अकरम ने शिवम का ऑर्डर सुना और रोहित की तरफ आगे बढ़ने लगा। रोहित अकरम को अपनी तरफ आते देखकर हड़बड़ाकर बोला, अकरम तुम मुझे मारोगे? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? हम दोनों चीन से हैं। तुम्हें चीन दोबारा जाना नहीं है क्या? अकरम ने रोहित का गला पकड़कर उठाया और बोला, शुक्र मना के तेरे जैसे कुत्ते की जान बख्श दी शिवम सर ने। इतना बोलकर अकरम एक तेज मुक्का रोहित के हाथों पर मारता है और कई मुक्कों के बाद रोहित के हाथ पैर टूट जाते हैं। रोहित चीखता रहा पर अकरम के मुक्के नहीं रुके। रोहित की सारी हड्डियां तोड़कर अकरम ने शिवम से कहा, सर ये जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो चुका है, अब ये कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। शिवम ने जवाब दिया, थोड़ी अकड़ बाकी है अभी इसमें अकरम। शिवम की ये बात सुनकर रोहित घिसटते हुए शिवम के पास आया और बोला, नहीं शिवम, नहीं शिवम सर, मुझे छोड़ दो, मैं अब आपसे और नहीं लड़ सकता। शिवम ने रोहित को एक लात और मारी और कहा, तू मेरे पैर भी चाट लेगा ना तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शिवम की ये बात सुनकर रोहित बोलता है, तो तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हें बहुत बड़ी जंग से चुकानी पड़ेगी। शिवम रोहित की तरफ देखते हुए बोलता है, होने दो जंग। इतना कहकर शिवम उस हॉल से बाहर निकल आता है और अकरम रोहित को टॉर्चर करता रहता है। रोहित की चीखें पूरे विला में गूंजती है। विला से बाहर निकलकर शिवम कुछ सोचता है और फिर दृष्टि को कॉल लगाता है। दृष्टि फोन उठाती है और पूछती है, तुम ठीक हो ना? आज रोहित राय आया था। दृष्टि की आवाज इतनी मीठी थी कि शिवम की सारी थकान मिटा देती है। दृष्टि आगे कुछ बोल पाती कि शिवम उसे जवाब देता है, मुझे पता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने सब सही कर दिया है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। शिवम की बातों पर दृष्टि को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो खुश होकर पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? आई मीन नारंग ज्वेलरी ग्रुप कल से दोबारा शुरू हो जाएगा? शिवम दृष्टि से प्यार से बोलता है, हाँ मेरी जान, कल से जाना शुरू हो जाएगा। दृष्टि शिवम से दोबारा पूछती है, तुम घर कब आ रहे हो? शिवम तुरंत जवाब देता है, आज ही। आज का डिनर हम साथ ही करेंगे। दृष्टि हड़बड़ा कर कहती है, नहीं घर नहीं, हम कहीं बाहर घूमने नहीं चल सकते, तुम और मैं कुछ दिनों के लिए? दृष्टि के घर न आने वाली बात शिवम को समझ नहीं आई थी, पर वो दृष्टि को खुश देखना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, यहां हौस खास में एक बहुत अच्छा विला है, हम वीकेंड यहीं गुजारेंगे। जगनपुरी तुम्हें लेने पहुंच जाएगा। शिवम जगन को कॉल करके दृष्टि को इंपीरियल ग्रीन विला लाने का ऑर्डर देता है और अकरम को रोहित को चीन भेजने को भी। शिवम पूरे विला को बहुत सुंदर डेकोरेट कराता है। शिवम ये 2 दिन दृष्टि के साथ यहां बिताना चाहता था, क्योंकि अब चीजें कुछ सही हो रही थी, इसलिए वो दृष्टि के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। मैक्सिकन ग्रुप की काफी पावर शिवम के हाथों आ चुकी थी। दिल्ली में अब कुछ वक्त के लिए बिजनेस वर्ल्ड काफी स्मूथ रहने वाला था। रोहित राय को वापस चीन भेजने की तैयारी हो चुकी थी। दृष्टि की कंपनी के सारे मैटर्स रिजॉल्व हो चुके थे। शिवम इंपीरियल ग्रीन विला के आलीशान कमरे में बैठकर यह सब सोच रहा था कि तभी रूम का दरवाजा खुला। दृष्टि ने एक सफेद मिनी ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो शिवम की तरफ आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिवम ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरा और उसके गालों पर किस किया। शिवम उस रात को एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर बनाना चाहता था, जिसकी उसने पूरी तैयारी कर ली थी। शिवम दृष्टि से कहता है, आई लव यू एंड आई एम सॉरी, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। दृष्टि शिवम के लिप्स पर हाथ रखकर कहती है, आई नो, तुम मेरे लिए जो कर रहे हो आई कांट एक्सप्लेन, और तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई लव यू टू। इतना कहकर वो दोनों उस रोमांटिक नाइट को एंजॉय करते हैं। शिवम और दृष्टि एक साथ डांस करते हैं। 2 दिन दृष्टि के साथ कैसे बीते शिवम को पता भी नहीं चला।
अगले सोमवार जगनपुरी का कॉल आता है। शिवम जगन का फोन उठाता है। सर, मैं और क्रिस आपसे कुछ बात करना चाहते हैं स्टार ग्रुप ऑफिस में। आप फ्री हैं क्या? शिवम जगनपुरी को जवाब देता है, हाँ आई एम फ्री। मैं अकरम के साथ 1 घंटे बाद स्टार ग्रुप के ऑफिस पहुंचता हूं। शिवम दृष्टि के साथ उन हसीन पलों को खत्म नहीं करना चाहता था, पर अपने काम के आगे वो बेबस था। शिवम दृष्टि के फेवरेट ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देता है और बाहर गार्डन में उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स करवाता है। शिवम आज का ब्रेकफास्ट दृष्टि के साथ ही करना चाहता था। वो दोबारा अपने रूम में जाता है, दृष्टि के खूबसूरत और मुलायम गालों पर एक किस करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जान, उठ जाओ। दृष्टि उठते ही देखती है कि शिवम तैयार हो चुका है और वो समझ जाती है कि शिवम कहीं जा रहा है। वो थोड़ा गुस्से में कहती है, कहां जाने की तैयारी है? शिवम मस्ती भरे अंदाज में कहता है, आपके साथ ब्रेकफास्ट मैम। दृष्टि शिवम के सूट की तरफ इशारा करती है। शिवम दृष्टि की बात पहले ही समझ गया था, मगर दृष्टि को परेशान करना उसे पसंद था। वो हंसकर कहता है, अच्छा ये सूट, ये तो मैंने। दृष्टि गुस्से में बोलती है, बातें बनाना बंद करो, सच सच बताओ कहां जा रहे हो? शिवम दृष्टि के करीब जाकर बोलता है, जान सॉरी, तुम तो जानती हो ना मुझे काम है, बस ऑफिस जा रहा हूं, पर हाँ तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करके जाना चाहता हूं। प्लीज एक प्यारी सी स्माइल दो और ब्रेकफास्ट के लिए चलो। शिवम की इन बातों से दृष्टि पिघल जाती है और उसके लिप्स पर किस करती है। शिवम दृष्टि को अपनी बाहों में उठाता है और ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर जाता है। हंसी मजाक के साथ उनका ब्रेकफास्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद नंबर 6 के साथ दृष्टि घर को लौट जाती है और शिवम अकरम के साथ ऑफिस आ जाता है। दृष्टि के घर पहुंचते ही भैरव काका दृष्टि से पूछते हैं, दृष्टि बेटा, क्या तुमने शिवम को सब बता दिया? दृष्टि की आंखें भर आती है और वो जवाब देती है, नहीं काका, शिवम पहले से ही बहुत परेशान है, मैं उसे और मुसीबत में नहीं डाल सकती। भैरव काका कुछ दोबारा बोल पाते। दृष्टि कहती है, काका शिवम मुझसे बहुत प्यार करता है। आज तक उसे हम हर मुसीबत की जड़ समझते थे, मगर सच्चाई तो यह है कि शिवम पर हर मुसीबत मेरी वजह से आई है। इतना कहकर दृष्टि रोने लगती है। भैरव काका उसे थोड़ा साहस देते हुए बोलते हैं, बेटा तू रो मत, भगवान सब सही करेंगे। दृष्टि अपने आंसुओं को पूछकर कहती है, काका इस बार मैं सब कुछ सही करूंगी। इधर शिवम स्टार ग्रुप के ऑफिस पहुंचता है, जहां जगनपुरी और क्रिस उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने कैबिन में पहुंचकर शिवम अपनी कुर्सी पर बैठता है और उसके सामने जगन, क्रिस और अकरम उसे रिपोर्ट करने के लिए रेडी खड़े हैं। शिवम बोलता है, यस स्टार्ट, क्या क्या मैटर है? अकरम तुम स्टार्ट करो। अकरम अपनी जगह से आगे आकर शिवम को जवाब देता है, सर रोहित राय को चीन भेज दिया गया है, मगर उसके कजिन किरण राय का भी कुछ पता नहीं है। किरण राय को यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रॉय ग्रुप इस शर्मिंदगी के बाद इस घटना पर बातचीत तो क्या सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। शिवम अकरम के काम से खुश होता है और कहता है, वेरी गुड, अच्छा काम किया। अकरम के बाद शिवम क्रिस को अपनी बात रखने का मौका देता है। क्रिस शिवम से कहता है, सर मेरे सोर्सेज से पता चला है कि रॉय ग्रुप मुझसे बदला लेना चाहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि रोहित रॉय के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। क्रिस की बातें सुनकर शिवम कहता है, आने दो बदला लेने, रोहित से भी बुरी तरह हालत करके उन्हें वापस भेजूंगा। वो जो भी वार करें तुम उसका डबल जवाब दोगे। जगन तुम ये ध्यान रखोगे कि अगर रॉय ग्रुप का एक भी आदमी इंडिया आता है तो उसकी सबसे पहली खबर मुझे मिलेगी। जगनपुरी शिवम को जवाब देता है, जैसा आप कहें सर। एक बात और है सर जो मैं और क्रिस करना चाहते हैं। हाँ बोलो। शिवम अपनी सिगरेट जलाते हुए पूछता है। जगनपुरी कहता है, सर मैंने और क्रिस ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है, गो इंटरनेशनल। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के लिए हम एक पार्टी थ्रो करना चाहते हैं जहां पूरे दिल्ली के बड़े से बड़े बिजनेसमैन इनवाइटेड होंगे। शिवम को जगन का यह आइडिया काफी पसंद आया। उसने कल दोपहर को पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने की परमिशन दे दी। यह पार्टी दिल्ली के सबसे आलीशान होटल गैलीलियम में ऑर्गेनाइज की जाएगी। मैक्सिकन ग्रुप और स्टार ग्रुप का एक साथ आना
और इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना काफी चौंका देने वाला था। हर कोई ये मान चुका था कि बाकी कंपनी की तरह ये कंपनी भी क्रिस्टोफर ने हड़प ली है। एक्चुअल सिचुएशन की खबर दिल्ली में किसी को नहीं थी। पूरा दिल्ली जहां इस खबर से हिल चुका था, वहीं इस खबर को सुनकर शीतल कुमार के पैरों तले धरती खिसक चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि शिवम को कोई कैसे हरा सकता है। शीतल अपने बॉडीगार्ड नंबर 6 को कॉल लगाती है और पूछती है, शिवम घर आया था क्या दृष्टि से मिलने? कोई खबर शिवम की? नंबर 6 शीतल को जवाब देता है, नहीं मैम, शिवम सर यहाँ नहीं आए। कल दृष्टि मैम को लेने जगनपुरी सर जरूर आए थे। जगन का नाम सुनते ही शीतल फोन रख देती है और गुस्से से तिलमिलाकर कहती है, जगनपुरी की वजह से मेरा एक भी प्लान कामयाब नहीं हो पाता। ये शिवम कर क्या रहा है? मुझे इससे बात करनी होगी अभी, इसी वक्त। शीतल शिवम को फोन लगाती है मगर शिवम फोन नहीं उठाता। आखिर क्या करेगी शीतल? अब क्या वो शिवम से कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर की डील कैंसिल कर देगी? क्या होगी शिवम की अगली चाल? और दृष्टि किस बात को लेकर परेशान है? क्या दृष्टि का ये कदम शिवम को महंगा पड़ेगा?